द शॉशैंक रिडेम्पशन एक इमोशनल और पावरफुल मूवी है जो एंडी ड्यूफ्रेन नाम के एक बैंकर की कहानी बताती है। एंडी की लाइफ एक नॉर्मल और सक्सेसफुल इंसान की तरह चल रही होती है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब उस पर अपनी वाइफ और उसके लवर के मर्डर का इल्जाम लगता है। कोर्ट में एंडी अपनी तरफ से डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस इतना स्ट्रांग होता है कि जज उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे 2 लाइफ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और इस तरह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर शुरू होता है। एंडी को शॉशैंक प्रिजन भेज दिया जाता है, जो एक स्ट्रिक्ट और डेंजरस जेल होती है जहां से बचकर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। जेल में एंट्री के वक्त एंडी बिल्कुल चुप रहता है। दूसरे प्रिजनर्स नए लोगों का मजाक बनाते हैं, उन्हें डराते हैं और उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एंडी उन सब से अलग रहता है। वो रिएक्ट नहीं करता, ना ही किसी से लड़ता है। उसका काम बिहेवियर दूसरों को अजीब लगता है। इसी जेल में उसकी मुलाकात रेड से होती है। रेड एक एक्सपीरियंस्ड प्रिजनर होता है जो सालों से जेल में रह रहा होता है और जेल के अंदर हर चीज अरेंज करने के लिए जाना जाता है। वो किसी भी आइटम को स्मगल करवा सकता है। रेड को एंडी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो दूसरे प्रिजनर से अलग होता है। कुछ टाइम बाद एंडी रेड से एक छोटा सा रॉक हैमर मांगता है। रेड को यह रिक्वेस्ट थोड़ी स्ट्रेंज लगती है, लेकिन वो उससे हैमर अरेंज करके दे देता है। उस वक्त किसी को नहीं पता होता कि ये छोटा सा हैमर फ्यूचर में कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। जेल की लाइफ एंडी के लिए इजी नहीं होती। कुछ प्रिजनर्स जो नए लोगों को टॉर्चर करते हैं, एंडी को भी टारगेट करते हैं। वो यूज फिजिकली हर्ट करते हैं और उसकी लाइफ को डिफिकल्ट बना देते हैं। ये सब उसके लिए पेनफुल होता है, लेकिन वो कभी अपनी हिम्मत नहीं हराता। वो हर सिचुएशन को साइलेंटली फेस करता है और सरवाइव करता है। टाइम के साथ एंडी अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना शुरू करता है। एक दिन वो गार्ड्स की हेल्प करता है, उनके टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम में। उसकी नॉलेज और स्मार्टनेस देखकर गार्ड्स उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे एंडी जेल सिस्टम में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना लेता है। वार्डन को भी एंडी के स्किल्स के बारे में पता चलता है और वो उससे अपने काम के लिए यूज करना शुरू कर देता है। एंडी वार्डन के इल्लीगल पैसे को मैनेज करता है और फेक अकाउंट्स बनाता है। ये सब काम वो क्वाइटली करता रहता है। इसके साथ ही एंडी एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है, जेल की लाइब्रेरी को इम्प्रूव करना। वो हर वीक लेटर्स लिखता है ताकि बुक्स और फंड्स मिल सके। शुरू में कोई उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। सालों तक एफर्ट करने के बाद फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है और जेल में एक प्रॉपर लाइब्रेरी बन जाती है। लाइब्रेरी के थ्रू प्रिजनर्स को एक नई दुनिया मिलती है। वो पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। एंडी उन्हें पढ़ाता है और एग्जाम्स पास करने में हेल्प करता है। ये सब देखकर रेड को समझ आता है कि एंडी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहा है। एंडी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसका माइंडसेट होता है। वो हमेशा होप में बिलीव करता है। उसका कहना होता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, अगर इंसान होप नहीं छोड़ता तो वो सरवाइव कर सकता है। जेल में साल बीतने लगते हैं। एंडी धीरे धीरे सिस्टम का पार्ट बन जाता है, लेकिन वो कभी मेंटली उस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता। वो अंदर ही अंदर कुछ प्लान कर रहा होता है, जिसका किसी को आइडिया नहीं होता। इसी दौरान जेल में एक नया प्रिजनर आता है जिसका नाम टॉमी होता है। वो यंग और एनर्जेटिक होता है और एंडी से दोस्ती कर लेता है। एक दिन टॉमी एंडी को बताता है कि उसने किसी और से सुना है कि एंडी के केस में असली किलर कोई और था। यह बात एंडी के लिए एक नई होप लेकर आती है। यूं लगता है कि शायद वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके और जेल से बाहर निकाल सके। वो यह बात वार्डन को बताता है, लेकिन वार्डन इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। वार्डन के लिए एंडी एक वैल्यूएबल एसेट होता है और वो नहीं चाहता कि एंडी जेल से बाहर जाए। इसलिए वो सच को दबा देता है और सिचुएशन को कंट्रोल में रखता है। यह मोमेंट एंडी के लिए बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि उसकी लास्ट होप भी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी एंडी गिव अप नहीं करता। वो अपने अंदर होप को जिंदा रखता है
और साइलेंटली अपना प्लान कंटिन्यू करता है। एंडी के लिए सिचुएशन अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है। उससे क्लियरली समझ आ जाता है कि सिस्टम उसके अगेंस्ट है और सच होने के बावजूद उससे जस्टिस नहीं मिलने वाला। लेकिन जहां एक नॉर्मल इंसान टूट जाता, वहीं एंडी अपने आप को और स्ट्रांग बना लेता है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है और गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में रिएक्ट नहीं करता। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, सरवाइव करना और सही वक्त का वेट करना। ये पेशेंस ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वो पेशेंटली सही मोमेंट का वेट करता है। फिर एक रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। गार्ड्स अपना रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं और प्रिजनर्स अपनी सेल्स में होते हैं। किसी को नहीं पता होता कि ये रात एक हिस्टोरिक मोमेंट बनने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गार्ड्स एंडी की सेल चेक करते हैं तो वो वहां नहीं होता। सब लोग शॉक हो जाते हैं। जेल में पैनिक फैल जाता है और वार्डन खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। शुरू में किसी को समझ नहीं आता कि एंडी कहाँ गया। सेल लॉक्ड होती है और कोई विजिबल एग्जिट नहीं होता। लेकिन जब वार्डन वॉल पर लगे पोस्टर को हटाता है, तब सच सामने आता है। पोस्टर के पीछे एक टनल होती है जो डायरेक्टली बाहर की तरफ जाती है। तब सबको रियलाइज होता है कि एंडी ने सालों तक सीक्रेटली इस टनल को बनाया था। वो छोटा सा हैमर जो उसने रेड से लिया था, उसी से उसने धीरे धीरे वॉल को तोड़कर एक रास्ता बनाया। ये काम उसने इतनी प्लानिंग और पेशेंस के साथ किया होता है कि किसी को भी इसकी स्लाइटेस्ट हिंट नहीं मिलती। रोज थोड़ा थोड़ा करके उसने एक इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट कर दिया। एस्केप के दौरान एंडी को एक और बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है, सीवर पाइपलाइन। उसे एक गंदे और नैरो पाइप के थ्रू क्रॉल करना पड़ता है जो कई फीट लंबा होता है। ये मोमेंट उसकी जर्नी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। फाइनली वो पाइप के एंड तक पहुंचता है और बाहर निकल जाता है। बारिश में खड़े होकर वो अपनी फ्रीडम को फील करता है। ये मोमेंट उसकी सारी स्ट्रगल का रिजल्ट होता है। एंडी का एस्केप सिर्फ एक इंपल्सिव डिसीजन नहीं होता, बल्कि सालों की प्लानिंग और पेशेंस का रिजल्ट होता है। जेल से निकलने के बाद वो तुरंत अपने नेक्स्ट स्टेप पर काम शुरू कर देता है। उसने पहले ही एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी होती है, रैंडल स्टीवंस के नाम से। इसी आइडेंटिटी के थ्रू वो वार्डन के इल्लीगल पैसे को मैनेज करता था। अब जब वो फ्री होता है तो वो उन सब अकाउंट्स का कंट्रोल ले लेता है। एंडी बैंक्स में जाकर सिस्टमैटिकली उन पैसे को विड्रॉ करता है। साथ ही वो वार्डन के सारे इलीगल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करता है। ये सब एविडेंस इतना स्ट्रांग होता है कि वो पूरे करप्शन सिस्टम को एक्सपोज कर सकता है। उसके बाद एंडी ये सारी इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज को भेज देता है। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स पुलिस तक पहुंचते हैं, शॉशैंक प्रिजन के अंदर चल रहा करप्शन एक्सपोज हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और वार्डन के इल्लीगल काम सबके सामने आ जाते हैं। जब पुलिस वार्डन के पास पहुंचती है तो उसके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं होता। उसका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। गार्ड्स और ऑफिसर्स जो उस सिस्टम का हिस्सा थे, वो भी पकड़े जाते हैं। इस तरह एंडी सिर्फ अपनी फ्रीडम नहीं जीतता, बल्कि एक गलत सिस्टम को भी खत्म कर देता है। एस्केप के बाद एंडी एक पीसफुल जगह पर चला जाता है, मेक्सिको के एक कोस्टल टाउन में। यहां वो एक सिंपल और फ्री लाइफ जीना स्टार्ट करता है। समुंदर के पास रहकर वो फाइनली वो सब एंजॉय करता है जो उससे सालों तक नहीं मिला था।